यदि आपको लंबे समय से खाना खाने में तकलीफ है तो ये अक्लेजिया कार्डिया हो सकता है। अक्लेजिया कार्डिया आहार नाल की ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आहार नाल यानी फूड पाइप की मसल पैरालाइज हो जाती है और आहार नाल के निचले सिरे का वाल्व टाइट हो जाता है जो खाना खाते वक्त खुल नहीं पाता, इसलिए खाना फूड पाइप में ही इकट्ठा होने लगता है और ये खाना बार बार वापस आने लगता है। तो अक्लेजिया कार्डिया क्यों होता है? इसमें अधिकतर केसेस में इसके कारण नॉन नहीं है। ऐसा माना गया है यदि आपके फूड पाइप को कंट्रोल करने वाले न्यूरॉन और आहार नाल के निचले सिरे वाल्व को खोलने वाले न्यूरॉन यदि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसका एक कारण होता है यदि आपको लेटेंट वायरल इन्फेक्शन है, पर्टिकुलरली हर्पीज और मीजल्स, इसकी वजह से एंटीबॉडी बन जाती है और ये एंटीबॉडी इन न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। कभी कभी ये न्यूरॉन्स एक ऑटोइम्यून प्रोसेस के द्वारा भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुछ पेशेंट में जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन होता है तो भी ये एंटीबॉडी ज्यादा बनने लगती है नॉर्मल इन्फेक्शन के दौरान भी, तो इसकी वजह से आपको अक्लेजिया कार्डिया हो सकता। अक्लेजिया कार्डिया धीरे धीरे डेवलप होता है, इसीलिए इन पेशेंट को लंबे समय से सिम्टम्स होते हैं, साल, 2 साल, 3 साल, कुछ पेशेंट को 10 साल से भी सिम्टम्स होते हैं। इनिशियल स्टेज में इनको खाना अटकने लगता है, खाना इकट्ठा हुआ खाना जब वापस आने लगता है तो इनको रिगर्जिटेशन भी फील होता है, साथ साथ में छाती में दर्द हो सकता है, पर्टिकुलरली टाइप 3 अक्लेजिया कार्डिया में, और कभी कभी खांसी भी आ सकती है और बार बार में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो जाता है। इसकी वजह से ये पेशेंट इनिशियल स्टेज में ईएनटी सर्जन और रेस्पिरेटरी फिजिशियन के पास में चले जाते हैं अपनी खांसी ठीक करवाने के लिए। वहां से इनको ट्रीटमेंट में रेस्पॉन्स नहीं आने की वजह से ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यानी हमारे पास में आते हैं। जब हम इनकी एंडोस्कोपी करते हैं तो एंडोस्कोपी में देखते हैं कि इनकी फूड पाइप जो होती है काफी चौड़ी हो जाती है, वहां नॉर्मल सिक्रीशन भी इकट्ठा होता है अर्ली स्टेज में और खाना भी इकट्ठा मिलता है कभी कभी। और ये देखा गया है कि इनका जो निचले सिरे का वाल होता है आहार नाल की, वो काफी टाइट हो जाता है। हमें वहां से एंडोस्कोप को पास करने में काफी डिफिकल्टी होती है और जैसे ही हम पास करते हैं वहां एक हमें रेजिस्टेंस फील होता है जो कि सडनली रिलीज हो जाता है। इसके लिए कभी कभी हम एक बेरियम का टेस्ट करते हैं। बेरियम के अंदर पेशेंट को एक लिक्विड पिलाया जाता है, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट में एक्सरे लिए जाते हैं और ये देखा जाता है कि ये बेरियम आहार नाल में रुका हुआ है या ये बेरियम स्टोमक में यानी आमाशय में कितनी देर में पहुंच रहा है और कितनी देर में ये सारा बेरियम फूड पाइप से पूरा क्लियर हो रहा है। जो मेन टेस्ट होता है इनके लिए वो होता है हाई रेजोल्यूशन इसोफेजियल मैनोमेट्री। जैसा कि नाम से ही लग रहा है मैनोमेट्री, ये जो टेस्ट है आहार नाल में होने वाले दबाव यानी पेरिस्टालसिस और आहार नाल के खुलने वाली मसल के फंक्शन यानी एलियस के बारे में जानकारी देता है। ये कंफर्म करता है कि अक्लेजिया कार्डिया है या नहीं। इसके साथ साथ में ये भी बताता है ये किस तरह का अक्लेजिया कार्डिया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 अक्लेजिया कार्डिया में आपके फूड पाइप की मसल पैरालाइज हो जाती है, वहां कोई भी पेरिस्टालसिस नहीं मिलता। इसके साथ साथ में जो इनके आहार नाल के निचले सिरे का जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपको खाना फूड पाइप में ही इकट्ठा रहता है। टाइप 2 अक्लेजिया के अंदर आपके फूड पाइप के अपर स्फिंक्टर और लोअर स्फिंक्टर के बीच में एक तनाव क्रिएट हो जाता है जो कि आपको फूड को पुश करने में हेल्पफुल होता है, जिसे कि हम बोलते हैं पेन इसोफेजियल प्रेशराइजेशन। ये होता है टाइप 2 अक्लेजिया कार्डिया। टाइप 3 अक्लेजिया कार्डिया के अंदर पेरिस्टालसिस तो होता ही होता है, इसके अलावा वहां एक प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं जिससे कि आपको फूड बोलस बिल्कुल भी आगे प्रोपोगेट नहीं होता, ये इसोफेगस में ही फंस जाता है। इसके साथ साथ में छाती में दर्द होता है और ये कभी कभी पूरी इंटायर लेंथ ऑफ फूड पाइप को भी इन्वॉल्व कर लेता है। तो टाइप 1 में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट का जो रेस्पॉन्स आता है वो टाइप 2 अक्लेजिया कार्डिया के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कभी कभी देखा गया यदि आप एलियस वाल्व रिलीज कर देते हो तो कुछ चांसेस होते हैं कि पेरिस्टालसिस वापस लौट आए। यदि पेरिस्टालसिस वापस लौट आए, इसोफेगस दोबारा से काम करने लगे तो खाना आपको आसानी से जाने लगता है। इसके अलावा टाइप 1 अक्लेजिया कार्डिया में यदि आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हो तो उसके अंदर आप एलियस वाल्व को रिलीज करते हो, किसी भी टेक्निक द्वारा पेरिस्टालसिस को वापस नहीं लेके आया जा सकता, इसलिए जो इनका रेस्पॉन्स होता है वो 85 to 90% रहता है। टाइप 3 अक्लेजिया कार्डिया के अंदर आपको एलियस वाल्व तो रिलीज करना ही करना होता है, इसके साथ साथ में सारे प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन को भी रिलीज करना होता है। उसके लिए आपको लॉन्ग लेंथ इसोफेजियल मायोटोमी करनी होती है। इनके ट्रीटमेंट के लिए हम इसके अक्लेजिया कार्डिया की इलाज के बारे में बात करें तो इलाज के लिए
मेडिकेशन का बहुत रोल नहीं है, क्योंकि मेडिसिन ट्रांजिएंटली काम करती है और कुछ टाइम के बाद में इनका सीलिंग इफेक्ट आ जाता है, जिससे कि ये काम करना बिल्कुल बंद कर देती हैं। आज से 10-20 साल पहले इसका इलाज बलून डायलिटेशन द्वारा किया जाता था, जिससे कि एक बलून को आपके फूड पाइप के वाल के पास में प्लेस किया जाता था और उसको एयर से फुला दिया जाता था। बलून डायलिटेशन का जो ट्रीटमेंट का जो रेस्पॉन्स है वो बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। कभी आपको रेस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आता और कभी कभी आपको इसकी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, क्योंकि जो डायलेट कितना हो रहा है, कितना मसल स्ट्रेच कर रही है, कितना उसकी इफेक्टिविटी है, इसके बारे में कोई कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा एक जो टेक्निक होती है वो हेलर्स मायोटोमी होती है। हेलर्स मायोटोमी के अंदर आपके जो आहार नाल के निचले सिरे का जो वाल है वो कट ओपन किया जाता है सर्जरी द्वारा, जो आजकल एक नई एंडोस्कोपी की टेक्निक है जिसे हम पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी बोलते हैं, यानी जो कि पोएम के नाम से फेमस है, पोएम सर्जरी। इसके अंदर हम आहार नाल के निचले सिरे को वाल को इंटरनली कट ओपन कर देते हैं। सबसे पहले आहार नाल में जाके वहां की इंटरनल मेम्ब्रेन के ऊपर एक निक लगाते हैं, फिर एक हम सुरंग बनाते हैं, क्योंकि सुरंग इसलिए आसानी से बनाई जाती है कि जो ईसोफेगस का जो सेकेंड लेयर होता है, जिसे कि सब म्यूकोजा बोलते हैं, वो एक्सपांडेबल स्पेस होता है, उसमें लूज एरियोलर टिश्यू होते हैं, जिसको आसानी से डिसेक्ट करते हुए आगे तक बढ़ते जाते हैं, टनल को एक्सटेंड करते हैं वाल के भी आगे स्टोमक में 2 से 3 सेंटीमीटर, और जो टाइट मसल से उसको कट ओपन करते हैं, वापस आके जहां आपने निक लगाया उसको क्लिप द्वारा हम क्लोज कर देते हैं। ये एक सेफ और इफेक्टिव प्रोसेस है। इस प्रोसेस को करने में आधा से 1 घंटा लगते हैं। ये प्रक्रिया पूरी एनेस्थीसिया में किया जाती है। ये पूरा एक पेनलेस प्रोसीजर है। अधिकतर पेशेंट को इसके लिए कोई आईसीयू की आवश्यकता नहीं पड़ती। पेशेंट को नेक्स्ट डे डिस्चार्ज मिल जाता है और नेक्स्ट डे वो लिक्विड डाइट भी रिज्यूम कर लेते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी काफी कम होता है और इसके जो रिजल्ट है वो सर्जरी के इक्विवेलेंट है। टाइप 1 और टाइप 2 अक्लेजिया कार्डिया में, टाइप 3 अक्लेजिया कार्डिया में यह सर्जरी से बेहतर इसलिए है कि इसके अंदर आप काफी लॉन्ग मायोटोमी कर सकते हो, जो कि हेलर्स मायोटोमी में कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो दोस्तों, यदि आपको लंबे समय से खाना अटक रहा है, खाना वापस आ रहा है, आपका वजन लगातार कम हो रहा है, तो ये अक्लेजिया कार्डिया हो सकता है। इसका सही टेस्ट ईसोफेजियल मैनोमेट्री है और सही इलाज पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी यानी पोएम सर्जरी है।